नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। आज हम अपने करेंट अफेयर एनालिसिस में बात करेंगे जो इन्फ्लुएंजा फ्लू पर भारत सरकार का एक खास दिशा निर्देश या कह सकते हैं अलर्ट जारी हुआ है, उसी संबंध में या इस चर्चा के संदर्भ में इसके विभिन्न पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले ये न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो सेंटर आस्क स्टेट टू वॉच केसेस ऑफ रिस्पिरेटरी इलनेस, यानी कि क्या है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को ये दिशा निर्देश या वॉच या सचेत रहने को बोला है कि अगर श्वसन संबंधित इस तरह की जो बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं तो उस पर राज्य क्या करे, विशेष ध्यान दे। चूँकि हेल्थ क्या है, राज्य के अंतर्गत आता है, इसीलिए केंद्र ने राज्यों को ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब बात कर लें कि ये विषय जो है या जो टॉपिक है ये हमारे UPSC के पाठ्यक्रम से किस खंड से संदर्भित है। तो ये क्या है कि GS के पेपर 3 और स्पेशली क्या है साइंस टेक और उसके अंतर्गत ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो अब बढ़ते हैं चर्चा के तरफ। तो क्या है कि आज हम अपने इस सेशन में प्रमुख रूप से किन बातों की चर्चा करें वो देख लेते हैं। तो पहले ये न्यूज़ देखेंगे और इस संदर्भ में क्या है कि इसके खास जो बिंदु हैं या कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर इन्फ्लुएंजा से संबंधित कुछ जो प्रमुख बातें होंगी उनकी चर्चा कर लेंगे और इस इन्फ्लुएंजा से हम कैसे बच सकते हैं, इससे प्रिकॉशन कैसे हम ले सकते हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। और फिर जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है ये क्या है, इसके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी हम बात करेंगे। और जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है इसके संक्रमण को कैसे रोका जाए, इस पर भी हम सबसे अंत में देख लेंगे। और फिर देखेंगे कि आज की चर्चा पर एक प्रश्न लेंगे और उसको हल करने का प्रयास करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने न्यूज़ के तरफ। तो न्यूज़ क्या है कि चीन के लोगों, खासकर वहाँ के बच्चों में माइकोप्लाज्मा जो निमोनिया है और जो इन्फ्लुएंजा फ्लू है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया है, अलर्ट जारी किया है और राज्यों को विशेष तौर पे सचेत किया है कि वो ऐसे संक्रमण के प्रति क्या हो कि सावधान हो, सचेत हों, अलर्ट हों कि अगर कोई स्थिति आती है जिसको हमें कंट्रोल करना पड़े तो राज्यों को क्या होना चाहिए कि पहले से उससे संबंधित सारी जो चेतावनी है, जो प्रिकॉशन है या जो संसाधन है उससे वो परिपूर्ण हो। तो यही आज की न्यूज़ है। अब देख लेते हैं कि इससे संबंधित प्रमुख बातें कौन सी हैं। तो क्या है कि WHO ने चीन सरकार को खास दिशा निर्देश दिए हैं कि जो उसके उत्तरी चीन भाग में श्वसन संबंधित जो बीमारी फैल रही है उससे संबंधित क्या है कि एक विस्तृत रिपोर्ट यानी एक पूरे उसके विभिन्न आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट WHO को चीन सरकार सौंपे। साथ ही क्या है कि WHO इस उत्तरी चीन क्षेत्र में श्वसन संबंधित जो बीमारियां फैल रही हैं या जो बढ़ रही हैं उस पर भी क्या है सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है, यानी सुपरविजन के तौर पे वहाँ पूरे मामले को देख रही है। साथ ही क्या है कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात एक आई है कि चीन की सरकार ने एक घोषणा की है, एक अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हो सकता है कि कोविड-19 के मामले फिर से बढ़े, यानी कि इनके मामलों में उछाल आ सकती है। ये बड़ा चौंकाने वाला स्टेटमेंट है और इस कारण से क्या है कि भारत सरकार भी सचेत हो गई है और सभी राज्यों और जो इसके केंद्र शासित क्षेत्र हैं उनको विशेष दिशा निर्देश दी है कि कोविड-19 के संदर्भ में जो संशोधित निगरानी रणनीति है उसको वे फॉलो करें, जिससे क्या हो कि अगर कोविड-19 के मामले बढ़ते हैं तो राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें उसको निपटने में सक्षम हो। अब बात कर लेते हैं कि इन्फ्लुएंजा क्या है। तो जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी जो WHO है इसके द्वारा क्या है कि इन्फ्लुएंजा जैसी जो बीमारी है इसको एक तीव्र श्वसन संक्रमण यानी रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन के रूप में
परिभाषित किया गया है, जो मूल रूप से क्या है कि 10 दिन के भीतर क्या होते हैं, इसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। और मुख्य रूप से इसमें क्या होता है कि खांसी होती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है और वो तापमान लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास या इससे भी अधिक हो जाता है। और इसी के साथ अगर हम बात करें कि इन्फ्लुएंजा से कैसे हम बच सकते हैं, तो इसमें क्या है कि कुछ सामान्य हम प्रिकॉशन ले, जैसे कि रेस्ट करना, आराम करना। अगर हम दैनिक गतिविधि में भाग दौड़ जीवन शैली से जुड़े हैं तो हमें अगर इस तरह के लक्षण महसूस हो रहे हैं या ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए कि पहला काम है कि आराम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। दूसरी बात, विशेष तौर पे क्या है कि शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए पर्याप्त मात्रा में जल ग्रहण करना चाहिए। और फिर क्या है कि प्रिकॉशन के तौर पे जो एंटीवायरल दवाएं हैं या मेडिसिन है उनको लेना चाहिए, गर्म नमक के गरारे करना चाहिए, भाप लेना चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये क्या है कि इसके बचने के कुछ सामान्य तरीके हैं। अब बात कर लें कि जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया क्या है। तो मूल रूप से क्या है, ये एक बैक्टीरिया है जो क्या है कि निमोनिया, ब्रोंकाइटिस और ग्रसनी शोथ जैसे जो श्वसन संक्रमण है उसका सबसे प्रमुख कारण है। और फिर क्या है कि कभी कभी इस निमोनिया को एटिपिकल या वॉकिंग निमोनिया के नाम से भी पुकारा जाता है या बोला जाता है। और फिर बात कर लें कि जो ये माइकोप्लाज्मा निमोनिया के संक्रमण के लक्षण हैं, ये श्वसन प्रणाली के प्रभावित हिस्से के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। तो इससे संबंधित ये बातें थी। अब इसके कुछ सामान्य लक्षणों की बात करें तो जैसे हमने कहा कि सबसे पहला लक्षण है खांसी आना। शरीर का तापमान बढ़ जाता है, वो लगभग 38 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंच जाता है। गले में खराश आपको महसूस हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, थकान महसूस हो सकती है और क्या है कि मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। लेकिन इसके इतर भी कुछ लोगों के अंदर विशेष लक्षण भी परिलक्षित होते हैं, जैसे कुछ लोगों के सीने में दर्द होता है, सांस लेने में उनको परेशानी महसूस होती है और इसी के साथ क्या है कि घबराहट होता है और कुछ लोगों के कान में भी दर्द हो सकता है। तो ये इससे संबंधित कुछ विशेष लक्षण थे। और ये क्या है कि बुखार आना, खांसी होना, जोड़ों में दर्द, सिर दर्द या गले में खराश होना, ये इससे संबंधित सामान्य लक्षण है। अब बात कर लें कि अगर लक्षण आमतौर पर बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 2 से 3 सप्ताह बाद दिखाई दे रहे हैं तो ये क्या है कि ये हफ्तों तक भी रह सकते हैं। तो मूल रूप से जैसे क्या है कि बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होने के बाद लगभग 10 दिनों के बीच में इसके लक्षण पूरी तरह से परिलक्षित होते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये समय सीमा बढ़ भी सकती है। अब बात कर ले कि ये जो माइकोप्लाज्मा निमोनिया है इसके संक्रमण को हम कैसे रोक सकते हैं। तो बात करें कि इसके समाधान के लिए या इसके संक्रमण से बचने के लिए अभी तक कोई खास वैक्सीन या टीका इजाद नहीं किया गया है या कोई विशिष्ट प्रोफिलैक्सिस नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर हम सामान्य प्रिकॉशन अपनाएं या अगर ऐसी कुछ गतिविधियों को न करें तो क्या है कि इसके संक्रमण को हम कम कर सकते हैं। जैसे अगर हम सफाई या स्वच्छता का ध्यान दें, जैसे अपने हाथों को बार बार साबुन से और साफ पानी से धोना, या फिर क्या है कि अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो हम ऐसे इन्फेक्शन को कम कर सकते हैं। साथ ही क्या है कि अगर हमें खांसी या छींक आ रहा है तो हमें टिश्यू का प्रयोग करना चाहिए और अगर हमारे पास टिश्यू नहीं है तो उस समय अपने हाथों को या कोहनी को अपने छींक या मुंह या नाक के सामने करना चाहिए, जिससे क्या हो कि संक्रमण दूर तक न फैले। साथ ही क्या है कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति दिखता है तो उससे दूरी बनाएं ताकि आप उससे संक्रमित न हो। और इस तरह से क्या है कि श्वसन संबंधित अगर कोई भी बीमारी किसी व्यक्ति में दिखाई दे रही है तो क्या है कि आप उससे बचने का प्रयास करें। और इसी के साथ बार बार छुई जाने वाली वस्तुएं या प्लेसेस हैं या पदार्थ हैं या जो कॉमन प्लेसेस हैं तो उनसे पर्याप्त दूरी बनाएं
या वहाँ स्वच्छता का विशेष ध्यान दें, जिससे क्या हो कि आप संक्रमित न हो। तो इस तरह से क्या था कि ये इससे बचने के कुछ प्रमुख प्रिकॉशन थे, उपाय थे। अब आज की चर्चा पर एक प्रश्न लेते हैं। प्रश्न क्या है कि एक वैश्विक महामारी के बीच एक सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी ने संक्रामक रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपाय लागू किए। कौन सा हस्तक्षेप महामारी नियंत्रण में महत्वपूर्ण योगदान देने में सबसे अधिक संभावित हो सकता है? पहला दे रहा है सामूहिक टीकाकरण अभियान, दूसरा दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद कर देना और शिक्षा के माध्यम से जन जागरूकता को बढ़ावा देना। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? और पहला विकल्प है केवल 1, दूसरा है केवल 2, तीसरा है केवल 3 और चौथा है सभी गलत, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आशा करते हैं कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी और आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। नए चर्चा में एक नए विषय के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अलविदा।